अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली ये वीडियो आ ही रही है जो बुक के ऊपर है। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने कौन सी बुक यूज़ करी अपने प्रिपरेशन जर्नी में। तो मैं सबका कमेंट एक कर रही थी कि आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो किसी का मैसेज आया कि आप बता दो कौन सी बुक आपने यूज़ करी थी, पर आप ये मत लिखना कि आने वाले वीडियो में बताओगी। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी। मेरे पास इसके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं बताती हूँ अभी मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने अटैम्प्ट्स कितने में बताएं, कितने ड्रॉप लिए आप बताएं। ये सारे मतलब जर्नी के बारे में मेरे पूछ रहे थे, आप पूरी जर्नी शेयर करें अपनी। सो मैं और मे बी 1K जब हो जाएंगे तब करूँगी, तो जल्दी जल्दी 1K कर दे तब मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं इसमें पहले दिखा दूँ कि मेरे पास कितनी सारी बुक्स थी और मैंने कौन कौन सी बुक्स ली थी, पर मैंने उसमें से सारी बुक्स यूज़ नहीं करी थी। कौन सी बुक्स यूज़ करी थी मैंने ये सब बताऊँगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं 11th एंड 12th से। जब मैं 11th 12th में थी तो मेरे को नीट का तो आइडिया भी नहीं था कुछ, बट टीचर्स ने कुछ बुक्स कही थी ये बुक्स ले लो, मतलब बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स लेवल के लिए। तो मैं बताती हूँ मैंने कौन सी बुक्स ली थी। 11th में ये एस.एल. अरोड़ा बुक होती है ना बोर्ड्स के लिए, ये ली थी। इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम होता है। और 12th में भी फिज़िक्स के लिए एस.एल. अरोड़ा ली थी मैंने। ये बुक्स टीचर्स ने मेरे रिकमेंड करी थी, पर ये सिर्फ बोर्ड्स लेवल तक की थी। और वैसे नीट के लिए भी बच्चे करते थे पहले, बट ऐसे अच्छी बोर्ड्स लेवल की होती है। इसमें मतलब क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके सॉल्यूशन साथ में दिए होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं सारे। तो मैंने ये 11th और 12th में करी थी अपनी। 11th में मेनली करी थी, 12th में पूरी नहीं करी थी। और केमिस्ट्री के लिए मैंने ली थी अपनी 11th में ली थी ये ABC, मॉडर्न ABC ली थी। 11th में ली थी, इसका भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 था। 12th में नहीं ली थी मैंने, और ये बहुत महंगी थी वैसे तो। ऐसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इसको पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी थी, बट फिजिकल के लिए यूज़ करी थी मैंने। काफ़ी अच्छी बुक थी वैसे, मैंने थ्योरी पढ़ी थी इससे, क्योंकि तब ऑनलाइन इतना ये सब नहीं था। तो फिर और मैंने 11th में 12th में कोचिंग वगैरह नहीं ली थी एज सच, तो इसी से मैं थ्योरी वगैरह पढ़ती थी। और इससे थ्योरी काफ़ी अच्छी थी, मतलब थ्योरी बहुत अच्छी क्लियर हो गई थी इससे मेरी फिजिकल की। तो मेरी फिजिकल इसी से थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन इसी वजह से। उसके बाद ड्रॉप ईयर में फिर मैंने बुक्स ली थी। ड्रॉप ईयर में मैंने कोचिंग लिया था अपनी, आकाश की कोचिंग ली थी। मैं उसकी मॉड्यूल्स दिखा देती हूँ आपको। ये मॉड्यूल्स थे जो मैंने यूज़ करे थे। और भी मॉड्यूल्स से, ये तो कम ही है, बहुत सारे मॉड्यूल्स से। ये मतलब मॉड्यूल्स मैंने थोड़े बहुत यूज़ करे थे, पर सारे यूज़ नहीं कर पाई थी। और फिजिक्स के लिए मैंने और भी बुक्स ली थी अपने ड्रॉप ईयर में, जैसे कि DC पांडे, ये बहुत अच्छी बुक मानी जाती है वैसे तो। पार्ट 1 पार्ट 2 DC पांडे बुक। और ये भी ली थी एररलेस, पार्ट 1 पार्ट 2। एज सच मैं आपको DC पांडे रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं। 11th के हैं तो यूज़ कर सकते हैं DC पांडे, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बट ड्रॉपर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि इतनी ज़्यादा बुक्स कर सकें, तो ऐसा ड्रॉपर्स के लिए तो नहीं रिकमेंड करूँगी। बट अगर 11th 12th के बच्चे हैं तो वो कर सकते हैं DC पांडे। बाकी एरएलएस में तो ये प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस के लिए, जो भी अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए होते हैं क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं सब कुछ है इसमें। बट प्रॉब्लम ये इस बुक में कि इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो एक्सप्लेन इतना नहीं करा होता, और बहुत सारे सॉल्यूशंस गलत भी दिए होते हैं इसमें। इसमें ये प्रॉब्लम है। ये भी इतनी अच्छी बुक नहीं लगी थी मेरे को। बाकी और बुक्स थी मेरे पास MTG, जैसे कि ये MTG यूज़ करी थी मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए भी। बायो वाली अभी मिल नहीं रही, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री की अभी है, वही दिखा देती हूँ आपको। बायो की भी यूज़ करी थी, ये अच्छी बुक थी काफ़ी, और ये करना भी चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। इसमें मतलब कि नीट के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए। और मैंने ऑर्गेनिक के लिए ये बुक यूज़ करी थी, MS चौहान, लास्ट ईयर यूज़ करी थी ऑर्गेनिक के लिए। काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है ऑर्गेनिक, नीट वाली और MS चौहान, जे की भी MS चौहान होती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए ऑर्गेनिक के, मतलब ये बुक अगर हो गई तो मतलब ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। नीट लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी होता है, बट बहुत अच्छी बुक होती है। और मैंने PYQ उसके लिए ये यूज़ करी थी तीनों सब्जेक्ट की,
अरिहंत की है वैसे ये PYQs, ये तीनों के लिए ये बुक यूज़ करी थी, अच्छी बुक है काफ़ी है। और ये भी यूज़ करा था मैंने 11 ईयर्स का, जो पूरा मतलब जो लास्ट 11 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो पेपर के फॉर्मेट में, ये चैप्टर वाइज नहीं, पेपर के फॉर्मेट में। एलन का है वैसे ये, मुझे मिला था कहीं से एलन का ये, तो मैंने रखा था अपने साथ और यूज़ किया इसको भी। ये नीट का है था, पहले एम्स का होता था उसकी भी था, पर इसको यूज़ नहीं किया सच, इसी को यूज़ किया था। बट आई थिंक आप एम्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो एम्स वाले की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, करना चाहो तो। और मेरे पास NCERT तो सबके पास ही होती है, और ये मस्ट रखना, ये बायो की NCERT, ये केमिस्ट्री की NCERT, और फिजिक्स की NCERT 12th की, और ये 11th की। ऐसे सभी के पास होनी चाहिए, NCERT मस्ट है सबके पास होना। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने लास्ट ईयर कौन सी बुक यूज़ करी थी, इसमें 2023 में जो अभी इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैंने इस बार कौन सी बुक्स यूज़ करी थी। ऐसे मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं यूज़ करी इस बार, लेक्चर्स देखे थे, उनके क्वेश्चंस जो भी कराते थे वो करती थी, DPPs करती थी, DPPs भी सब सारी नहीं कर पाती थी, कुछ ही करती थी, असाइनमेंट वगैरह। और PYQs के लिए यही बुक यूज़ करी थी जो मैंने दिखाई आपको, अरिहंत की। और ये भी करी थी मैंने ये, इससे मतलब कि नीट का जो प्रैक्टिस हो गया था, नीट के फॉर्मेट का, अगर हम पेपर देख के 3 घंटे बैठ के घर पे, तो इसी मतलब की तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे। और ऐसा कोई बुक यूज़ नहीं करी थी, और स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम थोड़ा होता है तो उस वक्त मैंने MTG वगैरह थोड़ी बहुत सॉल्व करी थी, बट लास्ट में जाके इतना टाइम ही नहीं बचता कि मैं MTG ज़्यादा करवाओ, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत MTG करी थी और फिर नहीं करी थी, हर चैप्टर्स की नहीं कर पाई थी। तो मैं आपको अब रिकमेंड करती हूँ आप कौन सी बुक्स कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो अगर आप ऑफलाइन में से हैं तो उनके कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो करें, बस उनके जो लेक्चर्स देख लें, जो भी होता है, जो भी कराते हैं, और उनके मॉड्यूल्स करें, बस वही इनफ हो जाता है। मॉड्यूल्स में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, वही इनफ है। बाकी अगर मॉड्यूल्स में PYQs है तो सही है, वरना PYQs के लिए अलग बुक ले लें और उसको करें, बस इससे ज़्यादा ऑफलाइन के लिए कुछ नहीं होता। और अगर ऑनलाइन के हैं तो लेक्चर्स हो गए, लेक्चर्स ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्वेश्चंस वगैरह MR सर से हैं तो उनका तो बात ही अलग है, उतने सारे क्वेश्चंस कराते हैं। लेक्चर्स हो गए, DPP असाइनमेंट उनके हो गए, और स्टिल आपके पास PYQs तो करो, PYQs करना मस्ट है। और स्टिल अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आपके पास और कोई मॉड्यूल है, मतलब बच्चों के पास मॉड्यूल्स होते हैं, किसी किसी के पास अगर मॉड्यूल्स है तो उनको कर लें, और अगर मॉड्यूल्स नहीं है तो MTG कर लें। MTG मतलब बेस्ट बुक होती है नीट के लिए, और ऐसा कोई बुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम बचता नहीं लास्ट में जाके। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि ना अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, बट उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स करें। ज़्यादा बुक्स रखने से कुछ नहीं होता, मतलब आप कहेंगे कि खुद ने तो इतनी सारी बुक्स खरीद रखी है और हमें रिकमेंड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतनी सारी बुक्स यूज़ नहीं करी अपने ड्रॉप ईयर्स में। ड्रॉप ईयर्स में मैंने ली थी, ऐसे टीचर्स बोलते थे ये ले लो वो ले लो, जो बोलते थे वो ले लेती थी, बट ऐसे यूज़ नहीं कर पाई थी। ये सब गलतियाँ थी कि मतलब जो भी बुक्स बोलती थी वो ले लेती थी, बट पूरी फॉलो नहीं कर पाती थी। तो वही मतलब बात, अगर आपको भी लेनी तो आप भी ले लें, पर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो ये करें, बस लिमिटेड रिसोर्स रखें, उसी को मल्टीपल टाइम से करें। वही लेक्चर्स कर लें, DPP कर लें, PYQs की बुक ले लें, और स्टिल अगर आपके पास टाइम है तो MTG ले लें, बस इससे ज़्यादा आपके पास टाइम ही नहीं होगा करने का। इसी को आप 3-4 बार करें, बस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें बार बार, ये इनफ हो जाएगा। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बुक तो NCERT है, उसको फॉलो करना तो मस्ट है। इवन अब तक तो बस कहते थे कि बायो की NCERT करो इम्पॉर्टेंट है, बट अब केमिस्ट्री की भी इम्पॉर्टेंट है, फिजिक्स की भी इम्पॉर्टेंट है। बट ऐसा फिजिक्स की ना भी करो तब भी चल जाएगा, बट केमिस्ट्री करना बहुत मस्ट है, क्योंकि जो फिजिकल के भी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अब एजर्सन रीजन आ रहे हैं, वो बिल्कुल NCERT से ही आते हैं। इस ईयर भी एजर्सन रीजन आए थे काफ़ी सारे, फिजिकल से आए थे, वो भी बिल्कुल NCERT से ही थे। और इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT करना है सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी ऑर्गेनिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है NCERT। तो NCERT का तो करना ही करना है, उसका कोई वही नहीं है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। तो लास्ट में बस पूरे वीडियो का कंक्लूजन बता देती हूँ क्या है, कि आप सबसे पहले तो लिमिटेड रिसोर्स रखें, उसी को रिवाइज करें मल्टीपल टाइम्स। और सेकेंड पॉइंट ये कि सिर्फ लेक्चर्स, DPP और PYQs, और अगर आपके पास जब टाइम है तो MTG कर लें, बस इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी अपने लास्ट ईयर यही करा था और ज़्यादा कुछ नहीं करा था, क्योंकि इतना ही करने में टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है, आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं लास्ट में जाके। सो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और टाइम वेस्ट मत करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।